देखिए, सबसे पहले तो पिछली सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या थी। शीश महल बनाना प्रायोरिटी थी, शराब के ठेके खोलना प्रायोरिटी थी, शराब के कारोबारियों से पैसे लेना प्रायोरिटी थी। लेकिन जिस महात्मा गांधी जी के वो बार बार स्थान पर जाते थे, उनसे कहते थे मुझे इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, उनकी खादी की बैठक की मीटिंग उन्होंने 4 साल 9 महीने तक नहीं करी। 4 साल बाद आकर 4 पौने 5 साल बाद दोबारा ये खादी बोर्ड को वापस रिव्यू करने का काम शुरू हुआ है। ये विलेज इंडस्ट्री खादी बोर्ड अपने आप में एक बहुत दिल्ली के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे आर्टिशंस जिनके पास छोटे साधन हैं, जिनके पास कला तो है लेकिन कला को खरीदने वाला कोई नहीं है, जिनके पास कला तो है लेकिन कला को इन्हेंस करने वाला कोई नहीं है, जिनके पास कला तो है लेकिन उस कला के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फाइनेंशियल साधन नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी सोच के साथ बनाई गई थी, जिसको आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। आज की इस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं और ऐसे फैसले हुए हैं जिसके चलते आने वाले दिनों में दिल्ली के जो कारीगर हैं उनको बहुत सीधा लाभ मिलेगा। उनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फंडिंग का इंतज़ाम किया जाएगा, उनके एंड प्रोडक्ट्स को बेचने का इंतज़ाम किया जाएगा। जियो टैगिंग में 3 प्रोडक्ट दिल्ली में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को जो दिल्ली में भी है और जो देश भर में हैं, उन जियो प्रोडक्ट्स के लिए भी दिल्ली के अंदर जियो टैगिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिस्प्ले करके उनका मैक्सिमम दुनिया भर से जो टूरिस्ट आता है उन तक पेश कैसे किया जाए, इसके लिए भी एक स्कीम का तैयारी की जा रही है। तो हमारा मानना है कि कौशल के साथ साथ सीधे तौर पर उनके प्रोडक्ट्स के इन्हेंस करके उनके प्रोडक्ट्स की उनकी सही वैल्यू उन तक पहुँचे, इसके लिए भी जो हमारा ये बोर्ड है ये बड़े स्तर पर काम करेगा। की जाए सर, तो क्लाउड सीलिंग को लेकर के भी तैयारी पूरी कर ली गई है। कब तक उम्मीद है? 3 डेट दी गई हैं, इन 3 डेटों में कब तक उम्मीद है कि क्लाउड सीलिंग दिल्ली के अंदर? देखिए, पहली तो ये अब तक का एक हिस्टोरिकल कल इवेंट हुआ। कल जो सेस्ना का प्लेन आईआईटी कानपुर के माध्यम से कानपुर से फ्लाई किया और दिल्ली आए, दिल्ली में आकर उस प्लेन ने प्रॉपर एक ट्रायल जो कि क्लाउड सीडिंग कैसे होनी है, क्लाउड सीडिंग के जो फ्लेयर्स हैं उनको छोड़ा गया, छोटे क्लाउड्स के ऊपर टेस्ट किया गया और अब इसकी सारी तैयारियों को कंप्लीशन का रंग दिया गया। इसमें सारी परमिशंस मिल के प्लेन पहुंच जाएगा, प्लेन टेक ऑफ होके वापस आएगा, इन सब एक्सपेरिमेंट किया गया। 29 तारीख को अभी तक मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अंदर बादल होने की उम्मीद है, 29 तारीख को। उससे पहले भी आ सकती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बता रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि शायद उससे पहले भी आ जाएगा। कल हमारी इसके लेके एक बैठक होगी दोबारा दिल्ली में, जिसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी और दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली के किसी एरिया में बादल हैं, उस एरिया में पर्टिकुलरली जाके कैसे क्राउड सीडिंग की जाएगी, इसके ऊपर भी कल की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन दिल्ली को इस महीने बादल अगर रहे तो अब हमारी पूरी सारी हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के टेस्ट, फिजिकल टेस्ट सब तरह के किए जा चुके हैं, तो तुरंत क्लाउड सीडिंग कराकर बरसात कराने की क्षमता आज दिल्ली सरकार की है और आईआईटी कानपुर के माध्यम से इसका आज मैं बताना चाहता हूँ।